नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। आई होप आप सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और प्रभु कृपा करें आप सब पर और मुझ पर, आप सब पर आप प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे। आज जिस विषय पे बारे में हम या जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम क्या है? हमें वास्तविक प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता है। वास्तविक प्रेम है श्री राधा और कृष्ण का, जिस प्रेम के बारे में हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वह है श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने ही इस संसार को, इस दुनिया को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए अपने ही एक अंश से श्री राधा का जन्म कराया। श्री राधा का जन्म हुआ, वो भी कृष्ण का एक अंश है। श्री राधा रानी का जन्म यमुना के पास रावल ग्राम में श्री विश्वभानु जी और कीर्ति जी के वहां। विश्वभानु जी और कीर्ति जी की बड़ी प्यारी सी सुपुत्री हुई, जिनका नाम श्री राधा जी हुआ। कहानियों में हमने सुना है, कुछ शास्त्रों में सुना है कि जिस कहानियां जो प्रचलित हैं उसके बारे में ये बात ज्ञात है कि श्री राधा जी जन्म से अंधी थी और उनको एक अनुभूति थी या एक वचन प्रभु ने दिया था कि जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ेगी तब से वो संसार को देखना प्रारंभ करेंगे। और वही हुआ, जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ी तो श्री राधा जी ने संसार को देखना प्रारंभ किया। श्री राधा रानी जैसा प्रेम की मूर्त कोई हो ही नहीं सकती। 8 साल में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम प्रारंभ हुआ और 8 साल से उन्होंने अपनी प्रेम लीला प्रारंभ की और 8 साल से कई सालों तक उन लीलाओं में प्रभु और राधा रानी का विवरण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो श्री कृष्ण की मुरली सुनने के लिए वहां के आसपास के जितने भी लोग होते थे, जितने भी वहां के ग्रामवासी होते थे, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए आते थे। और तो और वहां के आसपास के पशु पक्षी भी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए वहां आते थे। वो जब ऐसी प्यारी प्यारी धुन बजाते थे तो श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी श्री कृष्ण के पास और उनकी मुरली को सुनने के लिए जमुना के किनारे घंटों बैठे रहते थे और आंखों ही आंखों से प्रेम झलकता था उन दोनों और कई घंटों तक बैठे रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जिस कारण के लिए प्रभु इस धरती पर आए थे उस कारण का जब समय नजदीक आया तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा और मथुरा में कंस का मर्दन करने के लिए उनको जाना पड़ा, जो श्री कृष्ण और राधा दोनों ही जानते थे कि एक दिन प्रभु को यहाँ से जाना पड़ेगा, मथुरा में जाएंगे, जिस कार्य के लिए वो इस धरती पर आए हैं, जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है। तो जब श्री कृष्ण जी गोकुल से जाने लगे तो श्री राधा रानी ने उनसे 2 वचन लिए। श्री राधा रानी ने उनको बोला कि प्रभु आपको मेरे को 2 वचन देने होंगे। तो श्री राधा रानी ने कहा कि प्रभु जब मेरा अंतिम समय निकट में आए तो आपको मुझे दर्शन देना होगा, और दूसरा वचन कि मेरे हृदय में हमेशा आपके चरण कमलों का वास हो, आपके चरण कमल सदा मेरे हृदय में रहे। तो प्रभु ने श्री राधा रानी को ये वचन दिए। उसके बाद श्री राधा रानी ने जब ये वचन मांगे तो भगवान कृष्ण को भी पता था कि श्री राधा रानी मेरे वियोग में रुदन प्रारंभ कर देंगी, रोती रहेंगी। तो उन्होंने भी श्री राधा से वचन लिया कि राधा रानी जब मैं यहाँ से जाऊं तो तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा, तुम भी मेरे जाने के बाद यहाँ विलाप नहीं करोगे, तुम भी अपनी जिंदगी में, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये श्री राधा रानी ने उनको वचन दिया। जब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए, उन्होंने कंस का मर्दन किया, मथुरा वासियों को न्याय दिलाया और वहां पर राज करना प्रारंभ किया। लेकिन वहां पर राक्षसों का आना जाना लगा रहता था, कभी कोई राक्षस वहां पर युद्ध करता था, कभी कोई राक्षस। तो प्रभु ने वहां से अपनी नगरी को बदल के द्वारिका नाम की एक नगरी बसाई, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का नाम द्वारिकाधीश पड़ा, द्वारिकाधीश के नाम से जाने लगे। बस प्रभु ने अपने दैवीय कार्य शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और इधर राधा रानी का भी
विवाह हुआ और उनका विवाह एक यादव जी के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। लेकिन अभिमन्यु को यह श्राप था कि वो अगर श्री राधा रानी को छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। ये ऋषि दधीची का उनको श्राप था। तो इस वजह से श्री राधा रानी के लिए भी ये एक आसान हो गया। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन की सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां श्री राधा रानी ने निभाई और निभाती चली गई। और वो कभी विलाप नहीं किया उन्होंने श्री कृष्ण के वियोग में। हमेशा उनके विग्रह को अपने मन में लगा के रखा। इधर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी और सत्यभामा से हुआ। उसके अलावा उनकी 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मिणी जी उनकी सबसे प्रिय थी। रुक्मिणी जी के बारे में बोला जाता है कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। और एक बार जब रुक्मिणी जी अपने भाई के अत्याचारों से बड़ी परेशान थी, उनके भाई रुक्मी बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। उन्होंने कई तरह से अत्याचार अपनी बहन पर किया और उन्होंने जब पता चला कि मेरी बहन श्री कृष्ण के प्रेम में है तो वो उन पर और अत्याचार करने लगे। तो रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके ध्यान में हमेशा लगी रहती हूँ, आपका विग्रह अपने दिल पर सजाती हूँ, बस आप मुझे इन परेशानियों से बचाइए और मुझसे विवाह कर लीजिए। जब प्रभु ने उनकी ये कथा सुनी तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को रुक्मी के चंगुल से बचाया और उनसे विवाह किया। इस तरह से उनकी सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी जी थी। उसके अलावा उनकी एक पत्नी सत्यभामा और 16,108 रानियां थी कुल मिलाकर। तो लेकिन श्री कृष्ण जी का जो श्री राधा के प्रति जो प्रेम था उसकी तुलना हम किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी जब सोते थे तो सोते सोते वो कभी कभी श्री राधा का नाम लेते लेते उड़ जाते थे। तो इस बात को सुनकर उनकी रानियां इस बात से जलने लगती थी। उनके मन में ये आता था कि श्री राधा को भगवान कृष्ण इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा था और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप श्री राधा से इतना क्यों प्रेम करते हो जबकि हम भी आपको इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद ही जाकर श्री राधा के पास जाइए और आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर रुक्मिणी जी एक गर्म दूध का पात्र लेकर श्री राधा जी से मिलने चली गई। और जैसे ही वो गई राधा रानी जी के महल में तो राधा रानी जी का महल का दरवाजा जैसे ही खोला गया तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य स्त्री सामने आई और उन्होंने पूछा रुक्मिणी जी ने, क्या आप ही श्री राधा हैं? तो उस स्त्री ने बोला कि नहीं श्री राधा रानी, मैं नहीं हूं, मैं तो श्री राधा रानी की सेविका हूं। श्री राधा रानी तो यहाँ से 7 दरवाजे बाद उनका शयन कक्ष है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। जैसे ही 7 दरवाजे पार करके रुक्मिणी जी उनके पास गई तो उनकी सेविका ने, राधा जी की सेविका ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण के द्वारिका से कोई स्त्री आई है। जबकि श्री राधा कई रातों तक सो नहीं पाती थी क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही ध्यान चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पास द्वारिका से आई एक महिला आई है, एक स्त्री आई है, तो वो एकदम उठ खड़ी और जैसे ही उन्होंने वो पात्र रुक्मिणी जी के हाथ में देखा, दूध का पात्र, उन्होंने तुरंत वो दूध का पात्र अपने पास लिया और उसको पी लिया। इतना गरम गरम दूध उन्होंने पी लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको पी लिया। रुक्मिणी जी बड़ी हैरान रही और रुक्मिणी जी वहां से चली गई। रुक्मिणी जी वहां से जब चली गई तो शाम के वक्त, संध्या के वक्त, जब वो श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी के चरणों पर छाले पड़े। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपके चरणों पर ये छाले क्यों पड़े? तो भगवान ने बड़ा ही प्यारा उत्तर रुक्मिणी जी को दिया। रुक्मिणी जी को बोले कि रुक्मिणी जी, जब आज आप श्री राधा रानी के पास वो गर्म दूध का पात्र लेकर गई थी ना, तो पूरा दूध का पात्र श्री राधा रानी ने एक श्वास में पी लिया और वो इतना गर्म था कि जो उनके हृदय में छाले पड़ गया और उनके हृदय में तो
मेरे चरण कमल रहते हैं, और जैसे ही हृदय में चरण कमल थे तो मेरे चरण कमलों पर उछाले पड़ गए। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रेम की ये पराकाष्ठा, इतना प्रेम, इतना वास्तविक, इतना आत्मीय प्रेम श्री कृष्ण जी और राधा रानी का। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। उसके बाद राधा रानी जब अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा चुकी थी तो उनका मन किया कि वो श्री कृष्ण जी से मिलने जाए, उनके पास रहे। तो वो वहां से द्वारिका चले गए, अपने महल को छोड़कर द्वारिका आए, और द्वारिका आकर उनको किसी ने नहीं पहचाना। सिर्फ प्रभु ने उनको देखा तो वो एक दूसरे को देखने लगे और घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे, और देखते देखते उन्होंने अपने मन में जितनी भी बातें थी वो बात कर ली, और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए। तो प्रभु ने कहा ये आप ही का है, मैं आपका हूँ, आपका जैसा मन करे, जैसी इच्छा करे आप रह सकती हैं। तो श्री राधा रानी द्वारिका में रहने लगी। लेकिन जब वो द्वारिका में रह रही थी तो श्री कृष्ण जी का रूप बिल्कुल अलग था, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब वो ग्वाले नहीं थे कि अब वो एक राजा हो चुके थे। उनके ऊपर कई अपनी प्रजा की जिम्मेदारियां थी, तो दिन भर इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते थे। तो श्री राधा के लिए वो वक्त निकाल ही नहीं पाते थे, समय निकाल ही नहीं पाते थे। तो राधा रानी ये देखकर बड़ी विचलित हो गई। तो उन्होंने लगा कि अगर भगवान कृष्ण मुझे इसी तरह से वो करते रहे तो मुझे लगता है कि मेरे मन में जो उनकी बड़ी प्यारी सी छवि है वो खत्म ना हो जाए। तो उसी डर से वो वहां से चली गई, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के पालन में व्यस्त थे। उनके ऊपर एक पूरी प्रजा का भार था, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। तो श्री राधा रानी ने कहा कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब श्री राधा जी वहां से चली गई, उसके बाद भगवान कृष्ण अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, अपनी प्रजा का पालन करने लगे। जब श्री राधा जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण को ध्यान करने लगी, और जैसे ही ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण भागते भागते दौड़ते दौड़ते श्री राधा के पास आए। श्री राधा के पास आते ही उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण जी का मन द्रवित हो गया, वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा राधा ये क्या किया तुमने? वो अपने अंतिम समय पर थे, तो उन्होंने अंतिम समय पर श्री कृष्ण जी से एक वरदान मांगा। श्री कृष्ण जी ने बोला कि आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं आपके लिए वो करूंगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को बोला कि प्रभु आप मेरी वजह से जो मेरे मन में इच्छा है, जो मेरे मन के अंदर एक टीस है कि मैं आपको उसी रूप में वापस देखना चाहती हूँ जो आप गोकुल में जब थे, वृंदावन में जब आप मुरली बजाया करते थे, मैं वैसे ही आपको एक बार मुरली बजाते हुए देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही प्रभु ने वो रूप लिया और मुरली बजानी प्रारंभ की, तो उस मुरली की धुन को सुनते सुनते श्री राधा जी के प्राण खड़ गए और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और जैसे ही देह त्यागी तो भगवान कृष्ण देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुरली को तोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों ही उनको सबसे प्यारे थे, उनकी मुरली और श्री राधा दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। और जब श्री राधा नहीं तो उस मुरली का क्या काम, तो उन्होंने अपनी मुरली को तोड़ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जब तक उनको अपनी प्रजा का पालन करना था उन्होंने पालन किया, उसके बाद वो अपने गोलोक में चले गए। तो यही है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के अमर प्रेम की कथा, जिस प्रेम को हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और जिस प्रेम की परिभाषा को हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी चीजें हैं कि हम उस प्रेम तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो प्रभु ने हमें कार्य दिए हैं, जो हमें कर्म दिए हैं, उस कर्मों का हमें अच्छी तरीके से निर्वहन करना है, और कर्मों को निर्वहन करते हुए हमें प्रभु के चरणों में लीन भी रहना है, हमें वैराग्य जीवन भी जीना है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के चरणों में आप सबका मन लगा रहे, प्रभु आप पर कृपा करते रहें,
और आगे इसी तरह की कथाएं और कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।